महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर मतदान की घोषणा की है और परिणाम 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद जारी होगा। इस चुनाव में मुंबई सहित कोस्टल क्षेत्र में महायुति गठबंधन और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एनडीए के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार कोस्टल क्षेत्र में मुकाबला इसलिए रोचक होगा क्योंकि दो हिस्सों में बटी शिवसेना के दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच होने वाला है। बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र में अत्यधिक शहरीकृत और औद्योगिक क्षेत्र आता है। यहाँ कुल 75 विधानसभा सीटें हैं और 12 लोकसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र की 75 विधानसभा सीटें राज्य की सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाती है। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में शिवसेना, भाजपा और एनसीपी से मिलकर बने महायुति गठबंधन ने इस क्षेत्र में 7 सीटें हासिल की थी। भाजपा ने पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई उत्तर में जीत दर्ज की, जबकि एनसीपी के सुनील तटकरे ने रायगढ़ में अपनी सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में मिली 7 सीटों पर जीत के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन का इस क्षेत्र से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के कोंकण क्षेत्र में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। वहीं अन्य मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में ठाणे शहर और मुंबई में वर्ली शामिल है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना युवती नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला मुख्य रूप से शिवसेना के गुटों के बीच है, जिसमें आवास और बुनियादी ढांचे जैसे शहरी मुद्दे सबसे आगे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों से कम हुआ है, खासकर मुंबई में, जहां एमबीए के भीतर शिवसेना युवती ने जमीन हासिल कर ली है। मुंबई महानगर क्षेत्र के 75 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 सीटों वाला आदिवासी बहुल पालघर, 18 सीटों वाले ठाणे, जिसमें ठाणे शहर की 6 सीटें शामिल हैं, और 36 सीटों वाला मुंबई शामिल है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। वहीं विदर्भ 62 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार जैसे प्रमुख नेताओं का घर है। कांग्रेस पिछले एक दशक में भारत द्वारा की गई पर्याप्त प्रगति के खिलाफ खोई हुई जमीन हासिल करने का लक्ष्य रखती है। सिंचाई और किसान संगठन जैसे मुद्दे यहाँ प्रमुख हैं। मराठवाड़ा में 46 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना युवती के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। प्याज क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला उत्तरी महाराष्ट्र में 47 सीट है, जहां कृषि एक प्रमुख मुद्दा है। विभिन्न दलों के राजनीतिक दिग्गज इस क्षेत्र में हावी हैं। बारामती में शरद पवार और उनके अलग हुए भतीजे अजीत पवार के बीच एक उच्च दाव वाली प्रतिद्वंदिता की उम्मीद है। विधानसभा चुनावों को 2024 में महाराष्ट्र में निराशाजनक लोकसभा परिणामों के बाद भाजपा के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी 2019 में अपनी संख्या 23 से घटाकर 9 सीटों पर आने के बाद अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए दबाव में है। भाजपा ने 2014 में 122 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में ये संख्या घटकर 105 सीटें रह गई। इसके विपरीत कांग्रेस का लक्ष्य पिछले विधानसभा चुनावों में 44 सीटें जीतने के बाद एनडीए गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। हालांकि कई नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। जून 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद 2 उपचुनाव हुए, जिसमें मुंबई में अंधेरी पूर्व में शिवसेना युवती ने जीत हासिल की और कांग्रेस ने कस्बा को भाजपा से छीन लिया। आगामी चुनाव महाराष्ट्र के विविध क्षेत्रों में प्रतिद्वंदिता और बदलते गठबंधनों द्वारा चिन्हित एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। दाढ़ी को हल्के में ना लें। दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने का काम किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधियों पर साधा निशाना। मराठवाड़ा को सूखा महल कहा जाता है, हम इसे मिटा देंगे। शिंदे, हम आने वाले समय में नदी जोड़ो परियोजना के बहते पानी को मराठवाड़ा की ओर मोड़ेंगे। शिंदे का आश्वासन, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए हमने महिलाओं के बैंक खाते में अक्टूबर-नवंबर महीने का पैसा पहले ही जमा करा दिया। शिंदे, आप मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, विपक्ष नेता के चेहरे के लिए प्रतियोगिता में है। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, मैं अपनी बहनों को 1500 पर नहीं रखना चाहता, उन्हें करोड़पति बनाना चाहता हूँ।
शिंदे का बयान। जिस दिन धनुष्मान खतरे में था, बाला साहब के शिष्य धीगे साहब के शिष्य ने सत्ता को ठुकरा दिया। शिंदे, दाढ़ी को हल्के में ना लें। दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। ऐसा निशाना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधकों पर साधा है। आज पार्टी प्रवेश समारोह के लिए वे जालना आए थे। उस वक्त वे उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। शिंदे ने कहा कि मराठवाड़ा को सूखा महल कहा जाता है, हम इसे मिटा देंगे और मराठवाड़ा को अकाल मुक्त करेंगे। शिंदे ने यह भी आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में नदी जोड़ो परियोजना के बहते पानी को मराठवाड़ा की ओर मोड़ देंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए हमने अक्टूबर और नवंबर महीने के पैसे महिलाओं के बैंक खाते में एडवांस में जमा करा दिए। एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि आपकी प्रतियोगिता मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, आपकी प्रतियोगिता विपक्ष के नेता के चेहरे के लिए है। शिंदे ने यह भी कहा कि मैं अपनी बहनों को 1500 पे नहीं रखना चाहता, उन्हें करोड़पति बनाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस दिन धनुष्मान खतरे में गया, उस दिन बाला साहब के शिष्य धीगे साहब के शिष्य ने सत्ता को ललकारा। तुम्ही ताकद दिली तर 1.5 2 हजार, 2.5 हजार, 2.5 3 हजार, त्याच्यापेक्षा जास्ती वाढवू, कारण हे पैसे तुमचे आहे। या माझ्या राज्यातल्या बहिणींना मला 1.5 ठेवायचं नाही, मला लखपती बहिणी झालेल्या बघायच्या आहेत, लखपती झालेल्या बहिणी बघायच्या आहेत। नागपुर के रामटेक में नहर में डूबे स्कूल के 4 छात्र नहाने गए थे नहर में। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित रामटेक के बोरी इलाके में 4 बच्चे नहर में डूब गए। चारों छात्र रामटेक से करीब 10 किलोमीटर दूर तुमसर मार्ग पर इंदिरा गांधी विद्या मंदिर एवं कनिष्ठ महाविद्यालय के घोटी चौकी बोरी स्थित इंदिरा गांधी छात्रावास में रहते थे। दरअसल दशहरा, रविवार और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की लगातार छुट्टी आने से कुछ विद्यार्थी अपने गांव चले गए थे। बाकी विद्यार्थियों में से 8 छात्र स्कूल के पीछे बहने वाले पेंच नहर में नहाने गए थे। शुरुआत में 5 छात्र नहर में कूदे। पानी के बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण पांचों छात्र बहने लगे। इसमें से एक बच गया। 3 छात्र नहर के किनारे पर खड़े रहे। नहर में 11वीं कक्षा का छात्र मनदीप अविनाश पाटिल, 7वीं कक्षा का आनंद योगेश सांवरे, 8वीं कक्षा का मयंक कुणाल मेश्राम और 9वीं कक्षा का मयूर कुशाल बांगरे ये नहर में बह गए। मुलांचे नाव आहे एक मनदीप अविनाश पाटील, 11 वर्ग 11, दुसरा आहे मयूर कुशाल बांगरे, वर्ग 9, तिसरा आहे मयंक कुणाल मेश्राम, वर्ग 8, आणि एक आहे अनंत योगेश सांबारे, वर्ग 7। किती वर्षाचे? आता अंदाजे वर्ष असेल सर 15-17 पासनं। एक मनदीप पाटील असेल 17 वर्षाचा आणि मयूर बांगडे आहे तो असेल सर 15 वर्षाचा।